हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा। और आज की जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नेक्स्ट है। और बहुत सारे बच्चे इस टेंशन में हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको इस बारे में बता सकूं कि क्या क्या छोड़ना नहीं है। ठीक है। जो चीज़ें नहीं छोड़नी है, पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये चीज़ें तो भैया बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, अदरवाइज़ मार्क्स बहुत कम आने के चांसेस हैं। ठीक है? तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है? चलिए स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि जो चीज़ें नहीं छोड़कर जानी है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है? वो कौन-कौन से हो सकते हैं आपके नज़रिए में या मेरे नज़रिए में भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बेटा सबसे ज़रूरी है हेनरीज़ लॉ। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेनरीज़ लॉ और राउल्ट्स लॉ। ठीक है? ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से न्यूमेरिकल या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनको तो भई बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। सेकंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और तीसरा जो है हमारे पास वो है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, इसके न्यूमेरिकल्स बड़े आते हैं बेटा एग्जाम में। ओके। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि छोड़ो मत इन चीज़ों को। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में जो हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ है नर्स्ट इक्वेशन नहीं छोड़ने का। नर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। नर्स्ट इक्वेशन के बाद जो अगली चीज़ है वो है कोलरैशेस लॉ एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ये भी भयंकर इंपॉर्टेंट है भाई, भयंकर इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फेराडेज लॉज। फेराडेज लॉज। चौथा है सेल्स एंड बैटरीज के रिएक्शंस। सेल्स एंड बैटरी के रिएक्शंस, उनका इलेक्ट्रोलाइट, वो सारा कुछ आपको करना है। सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डलेगा, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, हर चीज आपको ये पढ़कर जानी है। ठीक है? तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी होती हैं। फेराडेज लॉज और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सारा कुछ आ सकता है। और इसके अलावा हमसे कई बार वो पूछते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स पूछते हैं वो। ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स। इसमें एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये जबरदस्त टॉपिक है भाई। ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये बात हो गई बेटा हमारी चैप्टर नंबर 2 की। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बड़ा आसान है। इसमें कुछ खास नहीं पूछते हैं। जो पूछते हैं वो सिंपल सिंपल सी चीज़ें पूछते हैं। जैसे कि ऑर्डर पूछ लिया आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है? कई बार वो पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। और कई बार तो सीधा ही रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछ लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स कर लेना अच्छे से। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है बेटा इस चैप्टर के अंदर वो है इसका अर्हेनियस अर्हेनियस रेट इक्वेशन। ठीक है? और हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने। ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है? और एक क्वेश्चन तो बड़ा फेमस है, सीडो। सीडो ऑर्डर। ठीक है? सीडो ऑर्डर रिएक्शंस बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसको भी छोड़कर नहीं जाना होता है, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो फिर भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, वैसी भी नहीं है वैसे तो। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या चीज़ नहीं छोड़कर जानी है वो भी आपको बताऊंगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर यू नीड टू स्टडी ऑल दी प्रॉपर्टीज। ठीक है? ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
कई बार तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। कई बार पूछी हुई है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, बताओ क्यों। ठीक है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। खैर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, अलॉयज क्यों फॉर्मेशन करते हैं, अलॉयज की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं छोड़नी, प्रॉपर्टीज की। इसके अलावा KMnO4 और इसके K2Cr2O7 के प्रेपरेशन विद रिएक्शंस, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। अगला है इसके अंदर एक टॉपिक, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़कर जाना। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कैसे होती है, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। एक इसका कलर, ठीक है, कलर क्यों होता है, उसमें डी ट्रांजिशन का एक सेटअप आता है, वो पढ़ लेना। और बस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के क्वेश्चन इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथेनाइट्स की, एक्टिनाइट्स की, वेरिएबल क्यों है, क्यों नहीं है, ये सारा कुछ पूछते हैं वो। तो इन चीजों की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम बेटा जो सबसे पहले पढ़ेंगे आयुपैक नेम, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। आइसोमेरिज्म के अलावा इसमें जो थ्योरीज हैं, CFT है और VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जबरदस्त टॉपिक है बेटा, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, ये VBT, इसका इसमें वो किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ सकता है, ज्योमेट्री पूछ सकता है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। तो ये चीजें नहीं छोड़कर जानी है। ये 4 टॉपिक अच्छे से करके जाना, आयुपैक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, CFT और VBT। ये अच्छे टॉपिक्स हैं। करना तो चैप्टर सारा ही है, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, ये तो भाई करके जाना ही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है मेन चैप्टर वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको ना सांझा ही बता दूंगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबको डराती है, सबको भगाती है, सबको चैन से सोने नहीं देती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। सबसे इजी और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होती है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़कर जानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शंस जितने भी हैं, नेम रिएक्शंस। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन पढ़ने हैं। उसके अलावा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जिसमें टॉलेंस रेजेंट टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, लिबरमैन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये सारे करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मार्कोनिकोव रूल है, एंटी मार्कोनिकोव रूल है, पॉपोफ रूल है, इसके अलावा सेटजेफ रूल है। ठीक है, तो ये रूल्स भी बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ये भी पढ़कर जाने होते हैं। और इनसे जो इंस्पायर्ड रिएक्शंस हैं वो भी आपको करनी होती हैं कि पॉपोफ रूल की रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, कीटोन कौन सा बनेगा, ये सारा कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें सबसे जरूरी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं वो आपको पढ़ लेनी होती हैं। ओके, और ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा कुछ थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। थ्योरी में ना ज़्यादातर क्या आता है कि इनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करवाया जाता है, इनकी एसिडिटी का कंपैरिजन करवाया जाता है, इनकी बेसिसिटी का कंपैरिजन करवाया जाता है। ठीक है, और कई बार पूछते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, ये ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, इस तरह की चीज़ें।